नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और कृष्ण भगवान और महादेव जी की कृपा से आप लोग बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ कृष्णेश्वर मंदिर। जैसे कि आप सबको ही पता होगा कि कृष्णेश्वर मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए, दुआ मांगने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए और अगर ये ज्योतिर्लिंग नहीं किया तो आपकी ज्योतिर्लिंग कंप्लीट नहीं होते। इतना महत्व है इस ज्योतिर्लिंग को। तो आज मैं जा रही हूँ उनके दर्शन के लिए। हालांकि आज मंगलवार है, सोमवार के दिन जाना चाहिए पर मैं कल नहीं जा पाई। पर कल शाम में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे जाना चाहिए और मुझे भगवान शिव शंकर जी शायद कह रहे हैं कि आओ और दर्शन करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाके दर्शन करने चाहिए और हाथ जोड़ से उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत दिन हो गए मैं गई नहीं, तो आज मैं जाने वाली हूँ। तो मैं आपको ज़रूर अगर मुझे परमिशन मिली तो फिर मैं आपको उनके अंदर जो उनका मेन मंदिर है, जो शिवलिंग है, उसके दर्शन कराऊंगी। बट अगर नहीं मिला तो मैं आपको बाहर से ही मंदिर के दर्शन करवाऊंगी और पूरे परिसर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है कृष्णेश्वर मंदिर। अगर कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैं वहाँ से थोड़ी शूटिंग करूँगी। पता नहीं मुझे परमिशन है नहीं है, बट मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊँ। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी शायद 7 बजे तक निकलूँगी। सुबह सुबह जा रही हूँ दर्शन के लिए ताकि मुझे दर्शन अच्छे से हो जाए। तो चलती हूँ और मैं ज़रूर आप सबको वहाँ पर दर्शन कराऊंगी। और देखते हैं अगर शिव जी की कृपा रही तो ज़रूर आप लोगों को भी शिवलिंग के दर्शन होंगे। और जो मंदिर है उस मंदिर के भी मैं आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों, कृष्णेश्वर मंदिर जैसे कि मैं गई थी, तो उसके बाद में वो चित्र आपको दिखाने से पहले मैं आपको उसके बारे में कहानी भी बताना चाहती हूँ कि कृष्णेश्वर मंदिर की स्थापना कैसे हुई, शिवलिंग कैसे स्थापन हुआ और क्यों वहाँ पर इतना बड़ा धाम बना जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बना। तो उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि बहुत युगों पहले वहाँ पे दो पति पत्नी, एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सुधर्मा था और पत्नी का नाम सुदेहा था। वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन शादी के बहुत सालों तक भी उनको वहाँ पर पुत्र नहीं हुआ। तो पुत्र वियोग में उनको बहुत दुख हो रहा था। तो जब सुदेवा के पत्रिका देखी गई, तभी तो बहुत बड़े बड़े ज्योतिष थे जो वो बोलते थे वही होता था। तो उनके पत्रिका में ऐसा था कि उनको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता, पर इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो फिर कुछ दिनों बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो बच्चा चाहिए। तो फिर उन्होंने सुधर्मा से कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी बहन है ग्रीष्मा, आप उनसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने सुधर्मा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुधा से बहुत प्यार करते थे। पर उनकी ज़िद के आगे फिर वो मान गए और फिर उन्होंने ग्रीष्मा से शादी कर ली। तो ग्रीष्मा बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी वो। तो और उसके आचार संस्कार भी बहुत अच्छे थे और वो रोज़ 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उसका पूजन करती थी और फिर उनको विसर्जित करती थी और फिर दूसरे दिन बनाती थी। यानी वो बहुत बड़ी शिव भक्त, उनको शिव जी पे इतना विश्वास था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। तो उसके इस पूजा पाठ से वगैरह प्रसन्न होकर शिव जी ने उसको वरदान दिया और उसको एक बेटा पैदा हो गया।
तो बेटा अच्छा था, सब खुश हो गए, बहुत खुशहाली से सब लोग रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। सुदेहा भी उस बच्चे को बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा उसका ख्याल रखती थी जैसे कि उसकी खुद की माँ हो। तो और ग्रीष्मा को भी कभी उस बारे में ऐसा गलत नहीं लगा, वो हमेशा यही कहती थी कि तुम ही इसकी माँ हो, तुम ही इसकी देखभाल करो। पर अचानक से कुछ दिन बाद सुदेहा को पता नहीं ऐसा उसके मन में को विचार आया कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब लोग ग्रीष्मा को ही बहुत मानते हैं, उसको ही प्यार, एक जलन जैसे हो अपने आप ही हो जाती है इंसान के दिमाग में। तो वैसा उसके मन में आया, तो फिर वैसा आने के बाद में फिर वो बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचने लग गए और सोचते सोचते वो इतना उसमें जलन ईर्ष्या इतनी बढ़ गई उसकी कि एक दिन उसने वो बच्चा जब सो रहा था तभी उसको मार डाला और उसका शव काटकर उसने उसी नदी में बहाया जहाँ पर कि ग्रीष्मा जो पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन करती थी। तो दूसरे दिन बहुत सुबह में सब लोग रो रहे थे, बहुत हाहाकार हो गया कि अरे बेटा कहाँ गया, पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत ढूंढा, किसी को मिला नहीं, कुछ नहीं। पर ग्रीष्मा को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन उसका जैसा नित्य नियम था चाहे जो हो जाए वो शिव जी की प्रार्थना आराधना करेगी ही करेगी। तो उस दिन भी उसने 101 शिवलिंग की स्थापना की, उसकी बहुत ही मन से पूजा अर्चा की और फिर उसने वो ले जाकर नदी में विसर्जित किया। तो जब वो नदी में विसर्जित करने गई तब उसने देखा कि उसका बेटा उसी नदी से बाहर आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो कहीं घूमने चला गया था और घूम फिर कर वो वापस आ गया, इस तरीके से वो आ रहा था। तो ये देखकर सबको बहुत खुशी हुई, बहुत ही हुआ। पर जैसे ही वो बाहर आया तो शिवजी भी उसके साथ में वहाँ पे प्रकट हो गए। शिवजी ने ग्रीष्मा को दर्शन दिया वहाँ पर उस नदी में और उससे कहा कि तुझे जो चाहिए वो वरदान तो मुझसे मांग ले। तो ग्रीष्मा ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप यहीं पर रहें, यहीं स्थायिक हो और हम सबको आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मिलती रहे। तो शिवजी ने उसको तथास्तु बोला और ये माना, लेकिन वो सुदेहा पे इतने गुस्सा थे कि उसने इतना कुकर्म किया कि वो उसके त्रिशूल से उसको मारना चाहते थे। लेकिन ग्रीष्मा ने उनसे कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि वो मेरी बहन है, ईर्ष्या में उससे गलती हो गई है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। और ग्रीष्मा के ये वचन सुनने के बाद में फिर उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया और वहीं पे वो स्थायिक हो गई। इसलिए इसका इतना महत्व है क्योंकि ग्रीष्मा नाम की जो व्यक्ति थी उसके वजह से इसका इस ज्योतिर्लिंग का नाम गृष्णेश्वर पड़ा, जिसको गृष्णेश्वर कहते हैं अभी, पर पहले गृष्मेश्वर था, जैसे उनके नाम पर ही था। तो ऐसे इसकी एक कहानी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कल गई थी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मेरे। ज़िंदगी में पहली बार इतने अच्छे दर्शन हुए मैंने पहली बार शिवलिंग देखा वहाँ का। नहीं तो मैं जितने भी बार गई अभी तक इतनी गर्दी थी कि मैं शिवलिंग तक पहुँच ही नहीं पाई, कभी हाथ भी नहीं लगा पाई उसको, इतनी गर्दी थी। पर कल जब मैं गई तो इतने अच्छे दर्शन हुए, गर्दी नहीं थी ज़्यादा। तो अच्छे से भगवान के ऊपर मैंने बेल फूल चढ़ाए, उनको नहलाया। वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने भस्म डाला, भस्म से उनका शिवलिंग को अच्छे से धोकर नहलाकर ऐसे बिल्कुल हाथ से पूरे शिवलिंग को मैंने इतने अच्छे से हाथ लगाकर कम से कम 10 मिनट तक मैं अच्छे से शिवलिंग पर हाथ लगाकर मैंने उनका पूजन किया। जो फूल बेल जो मैं लेकर गई थी वो मैंने वहाँ पे अर्पित किया और मैं कम से कम 10 मिनट तक वहाँ पे खड़ी रह के पूजा करती रही, मन से प्रार्थना करती रही, उनका धन्यवाद करती रही और उनसे कहा कि हमेशा उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा मुझ पर बनी रहे। तो इतने अच्छे दर्शन हुए। हालांकि मैं मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकी क्योंकि आपको पता है आजकल सभी धार्मिक स्थलों पर मोबाइल से वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं है। फिर भी जब मैं उस गाभारे से बाहर आई उसके बाद में वहाँ पर बाहर टीवी लगा था, तो मैंने चुपके से सबकी नज़र बचाकर वहाँ पे वो टीवी से कुछ फ़ोटोज़ निकाले हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आप वही देखकर उनके दर्शन कर लेना। छोटा सा वीडियो ऐसे ही मैंने चुपके से निकाला है, तो आप शिवलिंग तो देख सकते हैं लेकिन टीवी के ज़रिए आप देख पाएंगे क्योंकि वैसे वहाँ पे अंदर अलाउड नहीं था। मगर मैं आपको उसका जो फ़ोटो होते हैं वो मैं ज़रूर डालूँगी, तो आप देखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा।
ये कृष्णेश्वर को जाने वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये दौलताबाद फोर्ट है, देवगिरी फोर्ट बोलते हैं उसको। और ये जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ थोड़ा इंटीरियर में है, तो आजू बाजू में आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, खेती है, बहुत ही सुंदर था। और ये कृष्णेश्वर मंदिर का जो मैंने आपको बोला था टीवी से फ़ोटो निकाला गया इसलिए थोड़ा सा ब्लर है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर मैंने कोशिश की आपको अच्छा बताने की। ये देख सकते हैं आप, ये शिवलिंग है अंदर का, और ये जो मैंने मार्क किया ये मेन शिवलिंग है, आप देख सकते हैं, उसको दर्शन ले सकते हैं। और ये मंदिर का परिसर है जो मैंने चुपके से शूट किया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग बैठे थे देख रहे थे, तो मैंने चुपके से ये शूट किया था। ये मंदिर का कलश है और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने चुपके से शूट किया हुआ है। कितने भाविक यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए, और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो दोस्तों ये था कृष्णेश्वर जी के दर्शन का वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से, और अलग अलग वीडियोस लेके, अलग अलग जानकारियाँ लेके। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।